दिल्ली से सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती करवाया गया अस्पताल में। सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट भी हुआ है, अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। और इस बाबत खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। वरुण सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारियां मिल रही हैं? अच्छा है और काफी तेज फीवर था। उसके बाद उनको राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रात में करीब 9 बजे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ऑक्सीजन पर हैं अभी, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और जितने भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो कोविड के सिम्टम्स हैं। इसलिए सुबह उनका 7 बजे टेस्ट भी करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट कल शाम तक आएगी। तो ये फिलहाल स्थिति है, लेकिन हाँ, लगातार फीवर जो है वो बहुत ज्यादा है। कल भी करीब 102 फीवर था रात में, अभी भी मॉर्निंग में जो है वो 102-103 के आसपास फीवर है। तो जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, निश्चित तौर पे जो उनकी तबीयत है वो खराब है। कल से अब तक जो है वो बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन कोविड का टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। तो कल शाम तक रिपोर्ट आएगी और इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि खुद सत्येंद्र जैन ने इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी है। क्या होता है देखना होगा, वो भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कोरोना अपडेट अब आपको बता देते हैं। देश भर की बात कर ली जाए तो कोरोना मरीजों की संख्या 3,43,000 के पार पहुंच गई है। पिछले महज 24 घंटे में 10,667 नए केस सामने आए हैं, जबकि 380 लोगों की मौत की भी खबर है। कोरोना से देश में अब तक 9,900 लोगों की कुल मिलाकर के मौत हुई है। ये 24 घंटे का अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 380 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक देखिए 1,53,178 एक्टिव केसेस हैं पूरे देश में, जबकि 9,900 लोग कुल मिलाकर के मौतें हो चुकी हैं। 380 एक दिन में मौतों का ये आंकड़ा है। अपने आप में ये डराने वाली बात है, कोरोना के बढ़ते आंकड़े जिन पर लगाम नहीं लग पा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र में उधर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,647 मामले सामने आए, जबकि 73 लोगों की मौत हो गई। तो उधर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले महज 24 घंटे के भीतर 178 लोगों की जान जा चुकी है। ये 24 घंटे के भीतर 178 लोगों की मौत अपने आप में डराने वाली बात है। जबकि दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में दिल्ली में लगातार कोरोना टेंशन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 42,829 पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,647 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में अब तक 1,400 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन महज एक दिन के भीतर 73 लोगों की मौत, ये अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। क्योंकि दिल्ली में अब पूरी तरीके से केंद्र जो है हाथ में ले चुका है तैयारियों को, और सब कुछ स्पष्ट रूप से ये आदेश भी दिए गए हैं कि कहीं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कोरोना की रोकथाम के लिए हमारी जो लड़ाई है वो नाकाफी साबित हो रही है। बेलगाम होता कोरोना नजर आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री संवाद भी करने वाले हैं। इसके तहत क्या कुछ नई प्लानिंग दिल्ली में देखने को मिल सकती है, चर्चा इसकी भी है। मेरे साथ पवन मिश्रा जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पवन, लगातार दिल्ली में एक तो आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरा 73 लोगों की एक दिन में मौत, ये डराने वाली बात है। वजह क्या है? आशा, सबसे पहले आपको बता दें कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 73 के बजाय अब ये आंकड़ा 77 हो गया है। जो 73 जो आंकड़ा था, सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर के आज सुबह 5 बजे तक का ये आंकड़ा था, और अभी चंद घंटों में ही 4 और मामले, यानी 77 मौत का आंकड़ा हो चुका है। 25,000 जो है संक्रमित मामले सामने आए हैं, और इसके अलावा लगातार सैंपल जांच यहां पर लिए जा रहे हैं। सबसे अहम बात है कि जो पब्लिक कि इसमें जो है आमतौर पर देखिए सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कैसे ही महामारी से लड़ा जाए, लेकिन कुछ कारण बस ये कहा गया था कि कोरोना काल है, सब कुछ बंदी नहीं हो सकता, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर को खोला गया। लेकिन ये भी एहतियात बरतने की बात कही गई थी कि आम जो पब्लिक है अपनी सुरक्षा खुद करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई थी वहां कही गई थी। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका अभी भी सबसे ज्यादा संक्रमण जो है उसी इलाके से निकल के आ रहा है। कुछ मामले जो है वेस्ट दिल्ली इलाके से निकल के
तैयार है। यानी अब सरकार का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट इलाका और वेस्ट दिल्ली इलाके का है। मैं पवन जो चीज आपसे समझना चाह रही हूँ वो ये कि लगभग 20 अगर 73 लोगों की महज 24 घंटे के भीतर मौत होती है दिल्ली में, इसका मतलब 20-25 मिनट में एक शख्स की मौत हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों पहले की तादाद में अब लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है? कोरोना केसेस पहले भी आ रहे थे लेकिन जानें ज्यादा बच रही थी, अब ये जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है इसका कारण क्या है? सबसे अहम बात आपको हम बता दें आशा की, जैसे मरीजों की संख्या लगातार तादाद यहाँ बढ़ते चली जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या उस तादाद में यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि अब ये कहा गया कोचेस का इस्तेमाल की बात कही गई, कोविड के बेड की यहाँ पर बात कही गई, लेकिन क्या डॉक्टर की कमी यहाँ खासा देखा गया। जिससे पिछले दिनों जो खबर आई कि रेजिडेंट डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि उनके तनख्वाह नहीं मिल रहा है इसलिए वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मरीजों की तादाद तो बढ़ रही है, टेस्टिंग जो हो रहा है वो कम हो रहा है, आखिर जो देख रेख हो रही है, जैसा आप पिछले दिनों देखे होंगे वीडियो वायरल हो रहा था कि कैसे एक ही कमरे में जहां डेड बॉडी ही पड़ा हुआ है, उसके बाद जो है पेशेंट वहां पर खुद लेटा हुआ है। तो डॉक्टरों की कमी है, टेक्नीशियंस की यहाँ पर काफी कमी है, जो लगातार जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 25,000 संक्रमित मामले अब तक में जो बढ़े हैं, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि डॉक्टर की संख्या तो सीमित है जी, डॉक्टर की संख्या तो सीमित है, लेकिन जो मरीज हैं उसकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये भी है कि जब 20 तारीख से रोजाना 18,000 लोगों की टेस्टिंग होगी, उसके बाद क्या ये हम मान के चलें कि हालात और बिगड़ेंगे? बहरहाल शुक्रिया आपका इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। देश में कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज आपको बता दें और कल दोनों दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बातचीत करने वाले हैं। पहले दिन यानी कि आज 21 और दूसरे दिन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद होगा प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से ये बात दोपहर 3 बजे करेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से बातचीत करेंगे। कल जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर बातचीत करेंगे। बैठक के बाद बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अमित कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये छठी बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना काल में कोरोना संकट को लेकर, और जो अनलॉक वन है जिसमें पूरी तरह से आप कह सकते हैं पूरे देश को खोल दिया गया है, तमाम चीजों के लिए अंतर्राज्यीय सीमा को खोल दिया गया है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक है। इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री ने पूरे देश का फीडबैक भी लिया है। शनिवार को पीएम ने एक बड़ी बैठक की थी जो तमाम अधिकारियों के साथ, पीएमओ के अधिकारियों के साथ उन्होंने की थी, तो जिसमें पूरे देश के हालात की उन्होंने एक तरह की जानकारी ले ली थी। आज और कल जो 2 बैठक होगी उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जानकारी ली जाएगी कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अनलॉक वन जो हुआ था उसके बाद कौन कौन से एहतियात के कदम उठाए, किस तरह से वहां पर हालात हैं कोरोना के, वहां पर संक्रमण की, और कुछ राज्य ऐसे हैं और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र के जो सरकार है और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय क्या हो, क्या क्या चीजों की जरूरत है, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। और कहां पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर और सख्ती की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉल तक खोल दिया गया है। तो ऐसे में जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर क्या ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाए या कुछ और एहतियात के तौर पर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे दिल्ली में आपने देखा कि दोबारा हो ऐसा भी कोई निर्णय हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि लॉकडाउन जैसी चीजें पूरे देश में जैसे पहले हुआ था उस तरह की चीजें अब नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कुछ राज्य जहां पर ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है वहां पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। उन राज्य को अपने स्तर पर ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन वो राज्य को फैसला लेना है। अब केंद्र सरकार ने ये फैसला राज्यों को दे दिया है कि आने वाले समय में वो किस तरह से अपने राज्य में संक्रमित मरीजों को रोकने के लिए, कम करने के लिए वो कदम उठा सकते हैं। तो आज की दोनों बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे बात आम आदमी की, क्योंकि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल 47 पैसे तो डीजल 57 पैसे महंगा हो गया है। लगातार ये 10वां दिन है जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पिछले 10 दिन में पेट्रोल के दाम में 5 रुपए 45 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की बात करें तो 5 रुपए 80 पैसे डीजल महंगा हो गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद ये हाल है। नरमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। और हम आपको दिखाते भी हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस वक्त
क्या रेट चल रहे हैं। अगर सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो पेट्रोल यहां पर 76 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर से बढ़ करके 76 रुपए 73 पैसे हो गया है, जबकि डीजल 74 रुपए 62 पैसे से बढ़कर 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सीधा सीधा इसका असर देखने को मिला है, कोलकाता में भी असर नजर आया है। मैं सीधा मनीष कुमार का रुख करती हूं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कारण क्या है? ये समझ से परे है, लगातार 10वें दिन कुल मिलाकर के 5 रुपए से ज्यादा का ये हाइक, सरकार ने कोई वजह बताई है जो पचने लायक हो? देखिए आशा, आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमतें जो है उसमें लगातार गिरावट देखी गई, लेकिन आपको ये भी ध्यान में होगा कि मई के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए और 13 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। अब क्योंकि कच्चा तेल जब सस्ता हो रहा था तो जाहिर तौर पर इसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसका फायदा आम लोगों की देने जो है सीधे सीधे अपना खजाना भरा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के नाम पर तो 10 रुपए और 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया। हालांकि इसका भार कंज्यूमर नहीं डाला गया। तब लॉकडाउन जो है लगातार देश में जारी था, उस समय पेट्रोल डीजल ज्यादा बिक भी नहीं रहे थे। अब जब पेट्रोल डीजल ज्यादा बिक रहे हैं, लॉकडाउन अनलॉक 1 हो चुका है, इसके बाद लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं, तो 7 तारीख के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस दौरान क्या हुआ 1-1.5 महीने में कि कच्चे तेल की कीमतें जो है अपने निचले स्तर से बढ़नी शुरू हो गई, जो अब $20 प्रति बैरल पे जो जा पहुंची थी वो करीब 35-40 बैरल प्रति बैरल के आसपास अब घूम रही। अब दाम जब बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर सरकारी तेल कंपनियां जो है, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन दामों की समीक्षा करती है, 7 जून के बाद से वो प्रतिदिन 7 जून से पहले वो समीक्षा नहीं कर रही थी क्योंकि पेट्रोल डीजल बिक नहीं रहे थे। 7 जून के बाद से लगातार देखिए मनीष, एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई है। इन बढ़े हुए दामों को लेकर के सोनिया गांधी ने भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर यह बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम कम करने की मांग की है। मनीष, यही मैं कह रही हूं, ये समझ से परे है कि नरमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आप भले इसके पहले ये दलील भी दे रहे थे कि ये जो पैसे आ रहे हैं इसका इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई में किया जा रहा है, लेकिन पीएम केयर फंड क्या हुआ? पीएम रिलीफ फंड जिसमें ऑलरेडी 13,500 करोड़ के आसपास की अभी पड़ी हुई है पूंजी, उसका क्या हुआ? क्यों ये अतिरिक्त बोझ, जब वैसे ही आम जनता की कमाई पर भी असर पड़ा है, सैलरीज भी कट रही है। बिल्कुल, लोगों का वेतन कट रहा, लोगों के वेतन आ नहीं रहे, उसके बाद से लोग बिल्कुल परेशान है। वित्तीय मोर्चे पे लोग लगातार जूझ रहे हैं पिछले 3 महीने से। उसके बाद आप समझिए कि 5.5 रुपए 6 रुपए अगर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट भी आप देखिए। डीजल जब महंगा होता है तो केवल गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, बल्कि इसका असर जो है दूसरे चीजों के आवाजाही पे, ट्रांसपोर्टेशन पे भी पड़ता है। अब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन आप समझिए कि जिस समय पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया, सरकार ने अपनी तरफ से तर्क दिए, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों में जब कच्चे तेल की कीमतें में कमी आई है, सरकार ने इसका फायदा कभी भी कंज्यूमर्स को नहीं दिया। इसके जरिए उन्होंने अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भरने की कोशिश की। अब कोरोना के नाम पर इसकी दुहाई दी जा रही है, लेकिन बहुत ही आश्चर्य है कि 10 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। 5.5-6 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा और ये सिलसिला यही थमने वाला नहीं है आशा, क्योंकि कच्चे तेल जो उत्पादक देश है वो कच्चे तेल के उत्पादन में कमी कर रहे हैं, यानी दाम यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे और इसी तरीके से सरकारी तेल कंपनियां जो है हर दिन दाम बढ़ाते चली जाएंगी। अब सरकार का पर उन्नस है कि वो एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई थी उसको कम करे, नहीं कम करती है आशा, तो ये फायदा आम लोगों को मिलने वाला नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा मिलता रहेगा और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आज जो कच्चे तेल की पेट्रोल डीजल की कीमत है वो कीमत है जब कच्चे तेल की कीमत $65 हुआ करती थी। और इसलिए मनीष, जवाब मिलना चाहिए कि आखिर ये क्यों, ये दोहरी मार क्यों? एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर हर एक चीज पर देखने को मिलेगा। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।